हेलो। यस मैम। तो अभी तक अब हम लोग आगे ये असेंबलीज में 1 बाय 1 देखेंगे कैसे हो रही है। तो कुछ पूछना है तो बताओ किसी को, अगर बीच में ही कुछ पूछना है तो बताओ, अभी अभी बता दो। समझ में आ रहा है? वैसे भी तुम लोग के लिए असेंबली कोई नई नहीं है, मतलब पहले भी तुम लोग असेंबली ड्राइंग पढ़ चुके हो, वही मेथड है, वही चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे बस हम लोग आपके पास एक अलग प्रोडक्ट है और इसके कंपोनेंट आपके पास अलग अलग टाइप के, अलग शेप के हैं, इसको हम लोग असेंबल कर रहे हैं। समझ में आ रहा मैम है कि क्लास कब तक चलेगी? हम अभी क्या पूछ रहे हो, तुम क्या पूछ रहे हो? हम क्या पूछ रहे हैं? क्लास का टाइम कब तक है ये बताओ। अच्छा, हमको टाइम टेबल है ना सबके पास? कितने बजे तक है इस क्लास का टाइम? कोई बताएगा? किसी को पता है कि कितने बजे तक टाइम है इस क्लास का? मशीन ड्राइंग लैब कितने से कितने बजे तक है? किसी को टाइम टेबल ही नहीं पता? किसी के पास टाइम टेबल नहीं है? टाइम टेबल शो करना पड़ेगा हमें। आकाश? मैम 5 बजे तक। 5 बजे तक। और अभी कितना बज रहा है? अभी 3:30 भी नहीं बजा है, 3:25 हुआ है ना? 5 बजे तक इस क्लास का टाइमिंग है। मैम बैटरी खत्म हो रही है, बैटरी 5% रह गया है। 5% रह गया? रिचार्ज कर, बैटरी को चार्ज करके रखा करो। फोन को रिचार्ज, बैटरी को मैम चार्ज, सब सवेरे चार्ज वार्ज मैम करके सवेरे रखा से कर। तो बीच में सवेरे लंच से टाइम क्लास मिलता चल रही है, आप उसमें चार्जिंग पे लगा दीजिए। ये 2:25 से लैब थी। है। मैम फास्ट चार्जिंग नहीं है मैम उतने। सुबह से हम भी पढ़ा रहे हैं और हम भी लैपटॉप को चार्ज करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सुबह से खाली तुम ही लोग क्लास करते हो सुबह से, और तुम लोग को तो खाली सुनना होता है। यहाँ जो है और ज्यादा बैटरी लेती है, क्योंकि उसके बाद वीडियो अपलोड होते, वीडियो डाउनलोड, आपके जो हम लोग वीडियो ले रहे हैं ये वीडियो आपके सारे क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। फिर उस कन्वर्ट में टाइम लगता है, वीडियो जब बनता है, वीडियो कन्वर्ट होता है, इन सब में बैटरी बहुत जाती है। तो ऐसा नहीं है, सब लोग इस चीज को मेंटेन करते हैं। बैटरी के लिए क्लास नहीं पढ़ोगे। वैसे चलो हम लोग जब पढ़ लेंगे, ओवर हो जाएगा, हम एक्स्ट्रा टाइम वैसे भी किसी का नहीं लेना चाहते हैं, है ना? जितना काम का है हम लोग पढ़े और चीजें सीखे। हमारा पहला और मेन एम होना चाहिए कि हमें सीखना है, वो हो जाएगा। हमें कुछ तुम्हारे साथ भी टाइम पास तुम लोग के साथ नहीं करना है ना? तुम अपना काम करो, लेकिन हमें जो सीखना है वो सीख तो ले पहले। तो ये बताओ कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कि क्या करना है, पहले तो ये बताओ। किसी को कुछ भी पूछना है? अली? हेलो? आदर्श, अली, आकाश, कुछ पूछना है किसी को? समझ में आ रहा है तो नो यस मैम। यस बोलो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जल्दी से अपनी असेंबली ड्राइंग जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, जो कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे देखा। हमारा जो बॉडी पार्ट है उसकी डायमेंशन, जो डायमेंशन थी, ये हमारा 140 था। तो पहले हम लोग सबसे पहला काम करना है, सेंटर लाइन ले लेना है, जैसा कि अभी यहाँ पे हमने दिखाया। तो ये सेंटर लाइन ले लेना है और उसका सेंटर लाइन से आप एक बेस लाइन बनाएंगे जो कि हमारी 140 की है। तो सेंटर लाइन से आप हाफ 140 का हाफ इस साइड लेंगे और 140 का हाफ इस साइड लेंगे। और सेंटर लाइन से यहाँ तक जो हमारी, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो गिवन है 185। तो 185 पे टिक मार्क कर लेंगे। और ये जो हमारा बॉडी पार्ट है, यहाँ पे जो हमारा लास्ट में जो आउटर टायर दिया है वो है 70। तो 70 का 35 इधर मार्क कर लेंगे और इस साइड मार्क कर लेंगे। और ये 40 तक हम लोग इसको बना देंगे। 40 तक बनाने के बाद फिर हमारा ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये 66 है। यहाँ के ये थोड़ा सा अंदर चला गया है, 66 है। तो यानी कि 70 का ये 66 हो गया, ऊपर 70 था, नीचे 66 हो गया। यानी बोथ साइड जो है वो 2 2 mm आपका
कम हो गया है, तो दोनों साइड 2-2 mm हम लोग कम कर देंगे। देखिए इसको यहाँ पे, ये चीज आप चाहे तो इसको ऐसे आप मिला लीजिए, जोड़ लीजिए, लेकिन यहाँ पे हमारा ये कितना दिया है, एक और यहाँ पे 100 का, यहाँ पे 20 के बाद ये जो इंटरनल है यहाँ पे इसका यहाँ तक 100 का दिया है, तो ये हमने यहाँ तक ले लिया है, या सेंटर से यहाँ तक 50 होना चाहिए, है ना आपका। तो सेंटर से इधर 50 मार्क कर लिया और इधर 50 मार्क कर लिया और इसको जोड़ दिया इसके साथ, तो ये आपका बीच वाला 100 का हो गया है। तो ये चीज 100 का बना ली गई है नीचे, जो कि यहाँ पे गिवन है आपके असाइनमेंट में, यहाँ गिवन है ये चीज, ये 100 का है, ये यहाँ पे से मिल रहा है। तो ये चीज, ये लाइन कितनी गई है, इधर भी वही लाइन गई है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा वो है 100, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, यानी सेंटर से 25 इधर मार्क कर लेंगे, यहाँ से 20 mm ऊपर और 25 इधर और 25 इस साइड मार्क करके इसको हम लोग मिला देंगे। या तो आप कहिए सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि 100 माइनस ये 140 है, तो यानी यहाँ से डायरेक्टली 20 इधर और 20 इधर ले लीजिए आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये बनाया गया है। इसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि ये हम लोग 2 mm, ये जो 70 है और ये जो 66 है, ये 2 mm का यहाँ पे दोनों साइड 2-2 mm हम लोग ले लेंगे, 2 mm इस साइड और ये हमारा 2 mm, ठीक है, इसको बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इस पॉइंट से मैच करा देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप मैच करा दीजिए। आप हाफ सेक्शनिंग बना रहे तो एक साइड का आप जोड़ भी सकते हैं इसको। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा इंटरनल है वो कितना है, जो इसका इंटरनल है, तो यहाँ लिखा हुआ है असाइनमेंट में जो हमारा इंटरनल है वो 50 है, तो 50 का 25 इधर ले लेंगे, 25 इस साइड, तो 25 हम लोग कहाँ तक आएंगे, नीचे जहां तक स्लैंटेड है वहां तक आएंगे, और इसको या जहां से ये स्लैंट हुआ इसको वहीं से स्लैंट करते हुए नीचे लेकर आ जाएंगे, है ना, यहाँ तक आप आएंगे तो स्लैंट करते हुए आप नीचे लेके आएंगे, और इसको इस यहाँ पे 100 पे मिलाएंगे। तो पहले 100 का 3 mm का यहाँ पे ग्रुप बना लीजिए, ये जो असाइनमेंट में आपको गिवन है, तो ये 3 mm ऊपर इधर साइड और इस साइड, दोनों साइड 3 mm का ये आपका ग्रुप कट हो जाएगा। ये आपकी डायमेंशनिंग है, इतना ये हम लोग मिला देंगे। यहाँ पे आपको दिया है कि ये कितना का यहाँ पे वो विड्थ होगी, ये इसकी 10, ये हमारा 10 mm है, ठीक है, ये हम लोग 25 इधर यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ से 10 mm मेंटेन रखते हुए ये यहाँ तक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा ये नट, तो नट का हम लोगों ने शेप देखा, नट को यहाँ पे ये देखिए नट कितना, ये 50 है और इतनी डायमेंशन हम लोग निकाल लेंगे, तो ये डायमेंशन हमारी कितनी हो जाएगी 25 है ना, 45 -10 तो 25 तक ये हमारा इसके अंदर, इसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और ऊपर का ये जो नट का ऊपर वाला डायमेंशन है इसको भी देख लेते हैं कितना है, ये यहाँ तक तो अंदर चला गया, अब ये वाला है, ये कितना है, सेंटर से 90, तो 90 सेंटर से यहाँ से ये क्या है
यहाँ से ये 90 इस साइड, 90 यानी 45 इस साइड, और यहाँ से 45 इस साइड, और इसकी हाइट कितनी है 10। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हाइट है ये 10 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 45 है। तो आप एक साइड ड्रॉ करेंगे, फिर आपका यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इंटरनल इसका कितना दिया है, इंटरनल 38 डायमेंशन गिवन है ना। तो ये 38 तक आएंगे, यहाँ तक 38 का हाफ इधर और 38 का हाफ इधर, तो 38 का हाफ इधर और हाफ इधर हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा स्क्रू का ये चीज यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा स्क्रू है, तो इस ये वाला स्क्रू का बेस इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो ये आपका ये वाला पार्ट बन गया है नट। नट के बाद हमें ये इसके ऊपर ये जब नट हो गया, नट के बाद जब आप लोग नट रख लेंगे, ये जो नट बनाने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये जो स्क्रू है ये इसके ऊपर यहाँ पे ये जो नट के ऊपर हमें नट के अंदर ये स्क्रू डालना है। तो नेक्स्ट हमारा होगा, आप वही हम कह रहे आप चाहे तो ये जो स्क्रू है इसके काफी ऊपर से भी लगा सकते हैं। ये पूरा पोर्शन बनाने के बाद स्क्रू को हम लोग काफी ऊपर से भी बना सकते हैं या उसी के बेस से भी बना सकते हैं। देखिए ये अब ये स्क्रू वाला पोर्शन यहाँ पे बनेगा। स्क्रू को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डायमेंशन कितनी कितनी गिवन है। अब ये देखिए ये आपके ये जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 65। ये डायमेंशन हमारी 65 है, और हमारी ये वाली जो ये डायमेंशन है ये हमारी गिवन है कितनी, आपकी ये डायमेंशन आपको 38 गिवन है, और यहाँ पे ये जो हाइट है ये आपका 10 गिवन है। हाइट कितनी गिवन है, ये हाइट आपकी 10 गिवन है, और 45 डिग्री एंगल पे, ये 45 डिग्री एंगल पे हाइट 10 आपकी गिवन है। तो यही आपको यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे ये स्क्रू बना है, स्क्रू का ये बेस, ये वाला पोर्शन बेस यहाँ पे बन गया। अब इसकी हाइट कितनी है स्क्रू की, 83। टोटल हाइट 83 है, लेकिन उसके ऊपर कुछ शाफ्ट है, तो शाफ्ट को माइनस करके आप चाहे तो बनाए, चाहे तो टोटल हाइट ये यहाँ तक आपको 83 गिवन है। यहाँ से इसके यहाँ से टोटल टॉप तक 83 गिवन है, तो हम 13 माइनस कर देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। अगर आप 13 माइनस कर देंगे तो ये यहाँ तक की हाइट आ जाएगी। तो उसको माइनस करके 83 में से 13 माइनस करके जो हाइट आ रही है वो हाइट हम लोग इसको बना लेंगे, और इसको हल्का सा ऐसे ही क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पे भी हमारा 45 डिग्री पे इस तरीके से ये स्लैंटेड, जितना ये नीचे है उतना ही ये ऊपर की वेन है वो बना लेंगे। इसके बाद क्या किया गया यहाँ पे, ये आपका स्क्रू का ये वाला पोर्शन, तो अब स्क्रू तो इसके अंदर है तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, और जस्ट यहीं से दिखाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे 240 माइनस 83 करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट 240 माइनस 83 है, तो ये हम लोग डॉटेड लाइन से इसको बना लेंगे। और ये जो डबल डॉटेड लाइन, हमने कहा जो डबल लाइन है, ये डबल डॉटेड लाइन शो कर रही है कि वहां पे थ्रेड कट है। इस तरीके से इसको हम लोग शो कर दिए, तो आपका ये स्क्रू का नीचे वाला पोर्शन बन गया। ये इसका इंट्रिकेट शेप, इंटरनल शेप दिखाया गया है ना। इसके बाद ये जो हमारा शाफ्ट है, यहाँ पे एक शाफ्ट हम लोग बनाएंगे। शाफ्ट का कितना वो डाया दिया है, 22 डाया की यहाँ पे एक शाफ्ट बन जाएगी, और शाफ्ट की हाइट कितनी है, 13। तो 13 हाइट 22 डाया का ये एक यहाँ पे एक शाफ्ट बन जाएगी, और शाफ्ट को नीचे आप चाहे तो डैश से दिखा सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर ये शाफ्ट बन जाएगी। तो ये आपकी शाफ्ट है। इसके बाद इस शाफ्ट पे हमारा क्या जाएगा, कप। ये पूरी जब शाफ्ट बन जाएगी तो शाफ्ट पे कप, तो कप की हम लोग हाइट देख लेते हैं। इसके यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ जो कप है यहाँ तक आ जाएगी है ना, कप इसके बेस पे रखी जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे कप की हाइट कितनी है, तो कप की हाइट हम लोग देख लेते हैं।
तो ये जो हमारे कप की हाइट है, टोटल हाइट 42 है। तो 42 हाइट पे हम लोग मार्क करने के बाद, जब 42 हाइट पे मार्क कर लेंगे तो इसका एक्सटर्नल कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक्सटर्नल 65 है, और इसका इंटरनल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 45 है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मार्क करके उसको मिला देंगे। इसके ऊपर अब हमें कप रखना है, तो कप नीचे कितना 45, ऊपर कितना 65। मार्क करने के बाद इस तरीके से सिंपली उसको आप मैच करा दीजिए। ये देखिए, ये 65 का हाफ इस साइड है, हाफ इस साइड है, इसको इसके साथ मैच करा दिया जाएगा यहाँ पे। अब ये मैच कराने के बाद ये आपको, ये जो इसकी विड्थ है, कप हॉलो है, ये जो कप है हमारा हॉलो है, और इसकी विड्थ आपको गिवन है। तो कप की विड्थ कितनी गिवन है, ये जो है ये थिकनेस, सॉरी कप की थिकनेस गिवन है, तो कितनी है 6 mm है। तो 6 mm मतलब ये 6 mm इधर से और इधर से लेके ये पूरा हम लोग इसके साथ मिला देंगे, और यहाँ से ये 12 mm तक, ये आपका 12 mm है ना, ये आपका 12 mm है और ये 6 है। इसको मेंटेन रखते हुए हम लोग इन लाइनों को मिला देंगे। यहाँ पे ये जो सर्किल बनाया गया रफली उसको ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो इतना निकला हुआ है, जो 1 mm हमारा ये जो शाफ्ट निकली हुई है, इस 1 mm शाफ्ट पे यहाँ पे सिंपली वॉशर को इस तरीके से, ये जो रेड लाइनें दिखाई जा रही है, ये 2 बिंदी बना के इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वॉशर को शो कर देंगे। तो यहाँ आपका वॉशर लग गया है। ठीक, वॉशर के बाद यहाँ पे इसको जब आप वॉशर लगा लेंगे तो यहाँ पे स्क्रू से इसको टाइट कर दिया जाएगा। तो ये स्क्रू का शेप ऐसे रफली यहाँ पे ये स्क्रू बना दिया गया, ये आपका स्क्रू है। तो ये पूरा आपका ये टाइट कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, और सबसे डायमेंशनिंग हम लोग सारी करेंगे, और सबसे जो लास्ट है हमारा टमी बार कहाँ लगना है, यहाँ पे। ये जो आपका होल दिया है, होल आपका कितना गिवन है, अब ये जब पूरा बना लेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका होल गिवन है। होल कितना है, यहाँ से आपका इस सेंटर, इसका होल का सेंटर कितना है, यहाँ से 35 mm पे है ना, इस पॉइंट से 35 mm पे सेंटर लेंगे, और ये 12 डाया का ये होल बना लेंगे, और उसके अंदर ये हमारा डमी बार ये इंसर्ट कर देंगे। आप इसको, आप यहाँ तक, आप चाहे तो यहाँ तक पूरा इसके अंदर इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये उसके लास्ट आपका ये वाला पोर्शन इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे पूरा इस पॉइंट तक, और इसको बना लेंगे। उसके बाद सारी हम लोग डायमेंशनिंग कर लेंगे। ये बनाने के बाद आप इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर लेंगे। टॉप व्यू में हमने कहा जितना आपको दिख रहा है, जैसे ये सिर्फ हाफ इसका सेक्शन ही बना रहे हैं टॉप व्यू में, तो टॉप से ये चीज दिख रही है, तो ये पोर्शन भी इन्होंने बनाया है। यहाँ पे ये जो डमी बार है वो दिखेगा, ये भी बनाया गया है। टॉप से देखने पे ये सबसे नीचे वाला डाया दिखेगा, तो ये चीज बनाई गई है। और टॉप से देखने पे ये जो इसका इंटरनल डाया है वो दिखेगा, तो वो चीज भी बनाई गई है। टॉप से टॉप व्यू में आपको जितनी चीजें यहाँ पे शो हो रही है, ये देखिए ये 65 का डाया है, ये वाला 65 है, यानी कि ये वाला डाया बनाया गया है टॉप से, है ना, और ये बाहर वाला 140 है, यानी कि ये वाला डाया बनाया गया है। ठीक, तो टॉप व्यू आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको दिख रहा है, आप टॉप व्यू अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो किसी को इसमें कुछ पूछना है? हेलो, 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 कहाँ गए सारे लोग? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हम पे बात कर रहे हैं। हेलो, हेलो। क्या पूछ रहे हैं कि किसी को कुछ पूछना है या समझ में आ गया? कुछ भी पूछना है तो बताओ इसमें।
मटेरियल क्या होना चाहिए मैम इसका? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, क्या पूछ रहे? कुछ भी समझ में नहीं आया। जो जैक होता है इसका मटेरियल क्या होता है? मटेरियल हम किससे बना होता है? ये सब चीजें जनरली जो है वो आपकी कास्ट आयरन हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, इन सब चीजों की बनी हुई होती है। वो तो डिपेंड करता है कि आपको किस जगह पे यूज करना है। हमने कहा ना स्क्रू जैक, अगर अभी हम आपको अगर इसको दिखाएंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि ये अलग अलग जगह पे जो है कैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, क्या एप्लीकेशन आपकी है, तो उस पर डिपेंड करेगा। जनरली जो है व्हीकल्स वगैरह को उठाने के लिए तो आपका ये जो कास्ट आयरन वगैरह इन सब चीजों का ये बनाया जाता है ना। ये जो मटेरियल की अगर इसकी बात करें हम लोग, इमेजेस पे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से ये भी एक स्क्रू जैक है ना। इसको भी हैंडल से आप इसे प्रेशर से उठाइए, हैंडल से उठाइए, आप किस तरीके से उठा रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये भी आपका एक स्क्रू जैक है। ये चीज है, ये भी आपका एक स्क्रू जैक है, ये जो दिखाया जा रहा है। जनरली ये तो व्हीकल्स है, एयरक्राफ्ट है, इन सब चीजों को ही लिफ्ट कराने के लिए जो है ना, बहुत स्मॉल डिस्टेंस तक इसको लिफ्ट कराने के लिए स्क्रू जैक का यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं आपके, कैसा आप कहाँ पे एयरक्राफ्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी मटेरियल की। ये देखिए ये भी आपका एक स्क्रू जैक है। ये आपका ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि किस किस टाइप की। अब ये हैंडल है, इसको पकड़ के घुमाएंगे तो ये उठता है, लेकिन जैसे ये वाला शेप हम लोगों ने देखा, लेकिन आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और भी शेप देख रहे हैं। तो हमने कहा कि ये सिर्फ इसी शेप में नहीं होता है, बहुत सारे आपके ये जो वेट को लिफ्ट कराने के लिए अलग अलग शेप में आता है ना। ये आपके सारे के सारे अलग अलग टाइप के ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिक्स एलॉयज के, मिक्स मटेरियल के, कास्ट आयरन के, माइल्ड स्टील के, इन सब चीजों के ये बनाए जाते हैं। इसमें डाल भी लेते हैं मटेरियल ऑफ स्क्रू जैक। ये देखो प्लास्टिक का भी है, और प्लास्टिक है ना, ब्रॉन्ज है, कास्ट आयरन, ये देखिए स्क्रू जैक, स्टील फॉर द स्क्रू जैक एंड कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज और प्लास्टिक। तो भाई हमने कहा ना ये एप्लीकेशन पे ये डिपेंड करता है। इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप इस स्टील के भी यूज करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, कास्ट आयरन और ब्रॉन्ज इज प्रेफर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ द नट। तो ये आपके प्लास्टिक्स के भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो किस चीज को उठाएगा वो उस पर डिपेंड करेगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उस चीज पे आपको कौन सी चीज को आपको उठाना है, तो वो उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के ये बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इमेजेस आपके स्क्रू जैक के गिवन है, तो आप उन इमेजेस को भी देख सकते हैं डिफरेंट। जैसे ये भी एक होता है, ये भी लिफ्टिंग के लिए आप ये जैसे जैसे आप ये पूरा ऊपर ये लिंक, यहाँ पे लिंक का अरेंजमेंट करके सिर्फ बनाया गया, जैसे हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ लिंक का अरेंजमेंट करके ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। लिंक के अरेंजमेंट से इसको बनाया गया, यहाँ से ये ऊपर और नीचे लिफ्ट कर सकता है, ये और नीचे आएगा तो और नीचे ये इसको इस चीज से आप इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके होगा। जैसे अभी हम लोगों ने कार वाला देखा था, तो वो बिल्कुल डिफरेंट सा छोटा सा एक डिवाइस था जहाँ जिसमें एक हैंडल लगी है, हैंडल के थ्रू आप कर सकते हैं। या आजकल तो जो है वैक्यूम हो गया, या और भी वैक्यूम प्रेशर मतलब क्रिएट करके भी उसको लिफ्ट कराते हैं, हैंडल से लिफ्ट ना करा के। लेकिन यहाँ पे मैनुअल दिखाया गया कि आप इसे हैंडल से भी लिफ्ट करा सकते हैं। तो बहुत ही स्मॉल एफर्ट से, क्यों स्मॉल एफर्ट क्यों, ये क्योंकि इतना बड़ा ये जो टमी बार है, ये जो हैंडल है ना,
इसको आप इतनी दूर से ऐसे घुमाते हैं और ये जो स्क्रू लगा होता है ना, स्क्रू बहुत ही इजीली यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। तो और यहाँ से आप दूर से पकड़ के आप इसको घुमाते हैं और स्क्रू ऊपर नीचे होगा तो ये यहाँ से इसको रेज एंड आपका रेज होगा और डाउन होगा, ऊपर नीचे वो चीज जा सकती है। इसका पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे असेंबली से पढ़ रहे हैं, ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग ड्राइंग देख रहे हैं। लेकिन स्क्रू जैक आप थ्योरेटिकल उसमें जाएंगे तो पूरा मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाएगा कि कैसे वो हाइट और उस पर डिपेंड कर रहा है ना, कि कैसे वो कम वेट में कम आपका स्मॉल एफर्ट से यहाँ पे जो एफर्ट बेसिकली निकाला जाता है, तो बहुत ही कम एफर्ट लगा के कैसे वहां पे आप उस चीज को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके पूरे मैथमेटिकल उसमें भी जा सकते हैं, तो मैथमेटिकली भी ये चीजें आपको वहां पे पूरा प्रूफ होके दिखेगा कि कैसे कम एफर्ट में ये चीज अप एंड डाउन रेज हो सकती है, हाइट और वो एफर्ट, और यहाँ पे ये इन चीजों का रिलेशन निकाल के पूरा डेरिवेशन जब इसका देखेंगे तो। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग असेंबली से पढ़ रहे हैं, असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो इसके सारे पार्ट्स गिवन है तो इनके जो है मतलब जो रिलेटिव फंक्शनिंग है, जो रिलेटिव वर्क है, उनके बेसिस पे इन सबको पार्ट्स को कंबाइन करना था आपको। वो आपने डायमेंशन के अकॉर्डिंग और वर्किंग आपको पता है, एनिमेशन देख चुके थे आप, आपको वर्किंग पता है, डायमेंशन और वर्किंग इन सबको ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग आपने इसके सारे पार्ट्स को असेंबल कर दिया। ठीक है, सब लोगों ने चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दी है? अभी सेकेंड टाइम में ये जितने लोग, अभी हम चैट बॉक्स की एक फोटो ले रहे हैं, इतने जो लोगों ने अभी चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख ली है वो सेकेंड टाइम की अटेंडेंस है ना। फर्स्ट टाइम जितने लोगों ने लिखी थी वो आपकी फर्स्ट टाइम की अटेंडेंस होगी। तो सबने चैट बॉक्स में बेटा अटेंडेंस लिख दी है या कोई रह गया है? यस मैम। ओके, चलो, और किसी को कुछ पूछना है? इसके असाइनमेंट्स आपके सामने है, इसमें इसके सारे पार्ट्स, उस पे नंबरिंग भी की गई है ना, उसी ऑर्डर में इसको बनाना है। पहले पहला पार्ट बनाएंगे, फिर दूसरा पार्ट इसके इसमें नट लगाएंगे, फिर तीसरा पार्ट, ये जो तीसरा है उसी ऑर्डर में नंबरिंग भी है, फिर चौथा पार्ट हम लोग लगाएंगे। जिस ऑर्डर में आप बनाएंगे सेम ऑर्डर में यहाँ पे उसके। और यहाँ पे देखो मेटल के इसमें यहाँ पे कौन सा किस मेटल का ये भी लिखा है आपका। सारे मेटल्स यहाँ पे आपको डिनोटेड है ना, कौन सी चीज किस मेटल की है, कितने क्वांटिटी के, इसका पूरा बिल ऑफ मटेरियल, इसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल, भी आपका बना हुआ है। लेकिन ये यहीं पे लिमिटेड नहीं है, वही हम कह रहे हैं कि यहीं पे लिमिटेड नहीं है, ये बहुत ही अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग टाइप के और अलग अलग मटेरियल्स की ये चीजें बनती हैं। और यहाँ पे इसका पूरा बिल ऑफ मटेरियल आपके क्वेश्चन पेपर में ही ऑलरेडी गिवन है। चलो ठीक है, फिर हम क्लास एंड करते हैं। ओके, अगर हमें फिर से ज्वाइन कराना होगा तो हम मैसेज करेंगे। लेकिन ये जो तुम लोग इतना जल्दी क्लास ओवर करा लेते हो, ये बताओ तुम लोग।